हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज की वीडियो में हम अपना टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस, उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। सिंथेसिस की बात करें तो हम पहले थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं आप लोगों को कि हमारी जो पीछे की कक्षा हुई थी उसमें हमने पढ़ लिया था सिंथेसिस ऑफ द सिंपल सेंटेंस। यानी कहने का मतलब है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उस बारे में हमने बड़ी गहनता से, बड़ी डिटेल से बात कर ली है। इसके लिए हमने 3 वीडियोज भी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें अपने पास सिंथेसिस पार्ट फर्स्ट, सिंथेसिस पार्ट 2 और सिंथेसिस पार्ट 3, ये सारे अपने पास तीनों पार्ट है वो सिंपल सेंटेंस के बारे में है कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आगे का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो तो हम बताना चाहेंगे कि आप हमारे पहले सिंथेसिस पार्ट फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड देखिए, उसके बाद में ये पार्ट है वो देखिए, तभी आपको सिंथेसिस है वो समझ में आने वाला है। ज़्यादा बात नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और टॉपिक का नाम लिख देते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस की बात हो रही थी अपनी, और सिंथेसिस के बारे में बताया था कि आपको अपने पास एक कंपाउंड सेंटेंस होता है भाई। सिंपल सेंटेंस के बारे में अपने लिखा था कंपाउंड सेंटेंस। ये अगर आप अपना पीछे का वीडियो देख चुके हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। फिर भी हम बात कर लेते हैं इसके आगे की कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन उस समय भी बात कर ली थी और आज भी बात करते हैं। सिंथेसिस, इस कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो क्या होता है, वह वाक्य जिसमें कम से कम दो अनाश्रित का मतलब होता है इंडिपेंडेंट उपवाक्य हो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं, कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अपने पास ये जो होता है कंपाउंड सेंटेंस वो क्या होता है, ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ये अपने पास किससे जुड़ा होता है, एक अपने पास कोऑर्डिनेट होते हुए, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस इनसे जुड़े होते हैं भाई। ये जो अपने पास जितने भी कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, उनसे जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस की सहायता से जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कहने का मतलब है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब एक कंपाउंड, क्या लिख दिया मैंने, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस भी है भाई, सेंटेंस बनाना ही सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कहने का मतलब है कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, दो अनाश्रित, कम से कम दो अनाश्रित उपवाक्य हो। अनाश्रित उपवाक्य का मतलब है कि अगर आप ये कहो कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है तो एक आसान भाषा में बताते हैं आप लोगों को कि कंपाउंड सेंटेंस का मतलब दो अलग अलग मुख्य वाक्य होते हैं भाई, वही दोनों को जोड़ के बना देते हैं तो वो अपने पास कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। आसान भाषा में ये जब अपन इसको एक वाक्य बनाते हैं, जब अपन दोनों वाक्यों को जोड़कर एक बनाते हैं तो इनको किन से जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस यानी जो जोड़ने का काम करे वो अपने पास, कोऑर्डिनेट का मतलब समानार्थक, यानी समान जो कार्य करे, समान यानी दो चीजों को समान बताते हैं, वो होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। अब बात करते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई भाई कि कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं। तो ये अपने पास हो जाती है इसके बारे में बेसिक बात जो आपको ध्यान में रखनी है। अब ये बातें जो लिखी है ना, इसमें आपको है ना ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ने तो बस डेफिनेशन लिख दी और समझ में नहीं आ रहा। अभी जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आएगा कि कहोगे सर बहुत ही आसान तरीके से समझाया आपने। तो
चलो अपन इसमें बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं उनके बारे में सीधे बात करते हैं और ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए आपको एग्जाम्पल बनाना सिखाते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस जो होते हैं इनको कितनी कैटेगरी में रखा गया है ये होते हैं, तो इसको अपन ने 4 श्रेणी में रखा है। 4 श्रेणी मतलब 4 प्रकार के होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। सबसे पहले बात करें इसके प्रकार की तो वो होता है कम्युलेटिव कंजक्शन। कम्युलेटिव कंजक्शन का मतलब होता है कि अपने पास ये जोड़ने वाले यानी इकट्ठा करने वाले, 2 लोगों को इकट्ठा कर देते हैं, 2 संख्याओं को इकट्ठा कर देते हैं। तो कम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने का मतलब ऐसे नहीं है कि भाई ये इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा करने वाला, इकट्ठा करना ये होता है इसका हिंदी में अर्थ। तो ये आप हिंदी से छोड़ो, आप कम्युलेटिव कंजक्शन की तरफ ध्यान दो। इसको अपन कहें तो इसको एडिटिव कंजक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिटिव कंजक्शन भी कहते हैं। एडिटिव का मतलब ऐड करने वाला, जोड़ने वाला। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि क्या होता है। तो इसमें अपने पास जितने भी कंजक्शंस आते हैं उनकी सहायता से अपन 2 वाक्य कैसे जोड़ेंगे वो आपको अभी बता देते हैं। अब बात करते हैं इसमें, जैसे सबसे पहले आता है एंड, और एंड लिखते ही आप समझ गए होंगे कि कितनी आसान तरीके से वाक्य कनेक्ट करते हैं। अगर अपन बात करें कम्युलेटिव कंजक्शंस की या अपने जितने भी कंजक्शंस होते हैं उनके बारे में, आप अभी एक बार दिमाग में बैठा लेना, आराम से सोच समझ कर बैठा लेना, कोई गलत नहीं होने वाला है कि जितने भी कंजक्शंस होते हैं उनसे हमेशा 2 डिफरेंट चीजों को जोड़ा जाता है। पूरे वाक्यों में 2 वाक्य अपने पास, दोनों वाक्यों में ये देखना है कि डिफरेंट चीज क्या होती है। बस आपको कंजक्शन से उन्हीं को जोड़ना है और वो आपका वाक्य सही होगा 100%। अब बात करते हैं अपने पास एंड से। एंड से 2 ही वाक्य या 3 ही वाक्य समझाएंगे, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें क्योंकि बहुत आसान है। जैसे एंड से वाक्य जोड़ना, तो किस प्रकार से इसका मतलब होता है, और ये जान गए होंगे, इकट्ठा करने वाला, एडिटिव ऐड करता है, ये भी 2 लोगों को, 2 संज्ञाओं को, 2 ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को ऐड कर सकता है। हम इसमें अपने जितनी भी चीजें होती है जिनको अपन जोड़ सकते हैं वो तीनों अलग अलग एग्जाम्पल बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट को जोड़ना। सब्जेक्ट को जोड़ना, इसका मतलब होता है कि दोनों वाक्यों यानी जब जितने भी वाक्य हैं, वाक्य सेंटेंसेस के सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसका एग्जांपल बताएं तो जैसे एक आसान भाषा में कहें तो राम इज माय फ्रेंड। एक सिंपल वाक्य इसलिए लेता हूं क्योंकि आपको ना बाद में सिंपल से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि कहीं ऐसा समझने लगोगी सर तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा रहे, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहे, ऐसे तो एग्जाम में नहीं आएंगे। तो ये मान के चलो एग्जाम में आएंगे तो करने का तरीका यही होगा, राम इज माई फ्रेंड और श्याम इज माई फ्रेंड। श्याम इज माई फ्रेंड, ये वाक्य आपके पास। अब इस वाक्य को क्या बनाना है, 2 सिंपल सेंटेंस है भाई, देख लो आपके सामने, राम इज माय फ्रेंड एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, श्याम इज माय फ्रेंड एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। अगर नॉर्मल भाषा की बात करें, अपने सिंथेसिस लैंग्वेज की बात करें तो जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, वर्ब और वर्ब के बाद जो भी होता है वो प्रेडिकेट होता है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो जाता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वही इसमें दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसको एंड से जोड़ेंगे कैसे, तो एंड से कैसे जोड़ेंगे, इसमें 2 डिफरेंट चीज देखो आप क्या है, एक तो ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ये 2 डिफरेंट चीज है। इन दोनों डिफरेंट को अपन क्या करेंगे, तो मैं सबसे पहले तो पहला डिफरेंट चीज लूंगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, हमेशा पहली डिफरेंट चीज लेनी है। उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, कंजक्शन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंजक्शन एंड, और इसके बाद में मैं लिखूंगा दूसरी नाउन जो डिफरेंट है, यानी दूसरी नाउन प्रोनाउन जो भी डिफरेंट है। यहाँ पे ही सी होता तो भी मैं यही लिखने वाला था, यहाँ पे ही कर देता, यहाँ पे सी कर देता, तो राम एंड श्याम। अब एक बात ध्यान में रखना, अब ये वाक्य क्या है कि अपने पास यहाँ पे नाउन एक वचन है
और जब अपन सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पढ़ेंगे तब भी आपको बिल्कुल आसान से इसे समझा देंगे। अभी तो मैं केवल यहाँ पे एक डिटेल थोड़ी सी बता रहा हूँ कि जब दो नाउन प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो वो बहुवचन हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, और प्लूरल हो जाते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आपको ये बात नहीं समझ में आई है तो अपना एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको ध्यान से सुनना, आपको उस एक वीडियो में हर बात समझ में आ जाएगी। तो राम एंड श्याम, अब यहाँ पे राम के अनुसार इज थी, लेकिन यहाँ पे राम एक कर्ता हो गया, यहाँ पे श्याम दो कर्ता हो गए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आर। ये आर क्यों आया है इसके बारे में बता दिया कि दो कर्ता होने की वजह से यहाँ पे आर हो गया है। और यहाँ पे फ्रेंड है वो एक वचन है, क्योंकि राम के लिए आया तो अपन क्या कर देंगे, फ्रेंड्स कर देंगे। ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट एंड से। एक सब्जेक्ट को जोड़ना जब अपने पास कर्ता अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो इसके आगे जैसे ये तो कर्ता अलग अलग हो गए, अब ऑब्जेक्ट अलग अलग हो, अपने पास ऑब्जेक्ट अलग अलग हो तो क्या अपने पास हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो प्लूरल बनती है? नहीं बनती है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बनाए तो आई मेट राम, मैं एक बार यही लिख देता हूं, सिंपल नाम लिख देता हूं, आई मेट श्याम। ये लो, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। अब यहां पे देखो डिफरेंट चीज क्या है, एक तो ये है और एक ये है। अब ये सिंपल सेंटेंस कैसे है, क्योंकि इसमें एक कर्ता और एक वर्ब है, इसमें भी एक कर्ता और एक वर्ब है। अगर अपन बात करें सिंथेसिस की, एक कर्ता और एक प्रेडिकेट, एक कर्ता और एक प्रेडिकेट आया है। अब इसमें अपने पास मैंने अभी बता दिया है कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब अपन कंपाउंड बनाते हैं तो जो कंजक्शन यूज लेते हैं उससे हमेशा दो डिफरेंट चीजों को जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं इसमें डिफरेंट है राम, तो मैं क्या लिखूंगा, आई मेट राम, और कंजक्शन लिखूंगा एंड, दूसरा जो डिफरेंट चीज है वो मैंने लिख दिया श्याम। तो ये हो गया आई मेट राम एंड श्याम। अब वर्ब अपने पास क्यों नहीं चेंज हुई, क्योंकि कर्ता अपने पास एक ही है और उस कर्ता के लिए अपने एक वर्ब यूज कर ली है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ये तो हो गया अपने पास सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब भी अपने पास क्या है, कंजक्शन से जुड़ती है, तो वो भी समझाएंगे। वर्ब कैसे जोड़ेंगे, जैसे सी प्लेज क्रिकेट, सी वॉचेज क्रिकेट, ये हो गया अपने पास। तो इसका मतलब है इसमें अपने पास क्या होगी, एक वर्ब ये डिफरेंट है और एक वर्ब ये डिफरेंट है, दोनों सिंपल सेंटेंस है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बताया है, दो डिफरेंट चीजों को जोड़ना है। तो दो डिफरेंट चीज मैं लिख देता हूं, सी प्लेज एंड, क्योंकि पहले डिफरेंट चीज के बाद अपन को कंजक्शन लिखना है और उसके बाद दूसरी डिफरेंट चीज लिखेंगे, ये लिख दिया और इसके बाद में ये लिख देंगे। तो जो अपने पास हो गया वाक्य कंप्लीट, और बिल्कुल आसान भाषा में, इतनी आसानी से समझने की आवश्यकता है, इतना दिमाग में प्रेशर डालने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं। नेक्स्ट की बात करें तो अपने पास देखो सब्जेक्ट हो गया डिफरेंट, ऑब्जेक्ट हो गया डिफरेंट, वर्ब हो गए डिफरेंट। अब अपने पास सेंटेंस कंप्लीट रह गया डिफरेंट। अब सेंटेंस कंप्लीट डिफरेंट है तो उसको कैसे करेंगे, तो उसका भी एक तरीका है, वो तो इससे भी आसान है। उसमें क्या है, जैसे माई फादर इज ए टीचर, और दूसरा मैं ये लिख देता हूं, माई मदर इज ए डॉक्टर। मैंने वाक्य लिख दिया भाई यहाँ पे, माई फादर इज ए टीचर, माई मदर इज ए डॉक्टर। अब दोनों वाक्य में देख लो कुछ नहीं मिल रहा है, दोनों अलग अलग हो गए। इसको क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे कि इसके बीच में एंड लगा देंगे, माई फादर, क्योंकि डिफरेंट चीज से पहले डिफरेंट चीज लिखूंगा ना मैं, तो पहले डिफरेंट चीज हो गई माई फादर इज ए टीचर एंड कंजक्शन लगा दिया, और दूसरी डिफरेंट चीज है तो वो कंजक्शन के बाद में लिख देता हूं, तो मदर इज ए डॉक्टर। वाक्य हो गया कंप्लीट। अब बताओ यहाँ पे कोई समस्या है क्या? अगर अभी भी समस्या आ रही है फिर भी आप हमें बता देना कमेंट करके, नीचे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए ही बैठे हैं। अब हो गया अपने पास एक कम्युलेटिव कंजक्शन यानी एक एडिटिव कंजक्शन। अब इसके भांति के अपने पास कंजक्शन और भी हैं, उसके बारे में बात करें तो उन्हीं पे भी, उनसे भी अपन इसी तरीके से वाक्य जोड़ने वाले हैं।
इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप प्रेशर ले लो दिमाग पे कि मेरे कंपाउंड सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमसे अपने वीडियो के नीचे कमेंट में आके बता सकते हो। अगर हम बात करें आगे की, तो एक और कंजक्शन होता है जैसे बोथ और एंड। अब मैं इसके आगे लिख देता हूँ डिटेल से। बोथ एंड है, इसके अलावा अपने पास नॉट ओनली बट आल्सो है, नॉट ओनली बट आल्सो है, इसके अलावा अदरवाइज है, इसके अलावा एज वेल एज है, एज वेल एज है। यानी ये वो कंजक्शंस हैं जो अपन ने किस कैटेगरी में रखे हैं, कम्युलेटिव कंजक्शंस की कैटेगरी में रखे हैं। और इनसे जोड़ने का तरीका वही है, दो डिफरेंट चीज़ों को आपको एक साथ जोड़ना है और बाकी वाक्य ऐसा कैसा लिखना है। अब मैंने एक इसलिए समझा दिया डिटेल से ताकि हम अब वहाँ पे इनका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने पास। अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझाएंगे, तो वो समझाएंगे जब अपन इसका प्रयोग करेंगे। पहले बता देते हैं बोथ एंड से। बोथ एंड की बात करें तो इसके बाद है, जैसे मैं बोथ एंड वाक्य एक वाक्य लिख देता हूँ बोथ एंड का, जहां पे अपन एंड लिखा ना वैसे बिल्कुल ऐसे बोथ एंड से एक वाक्य बना देते हैं। इससे सब्जेक्ट जोड़ देंगे, इससे ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे, इससे दूसरा जोड़ देंगे, तो ऐसे करके एक एक दो वाक्य बना देते हैं, क्योंकि नहीं तो वीडियो अपना बहुत लंबा हो जाएगा। बाद में एग्जाम्पल्स लेके अपन समझा देंगे। जैसे मैं बोथ एंड का प्रयोग करता हूँ, बोथ एंड की बात करें तो जैसे सी न्यू मी, ही न्यू मी, बस प्रयोग वैसे ही करना है। अब जिस कंजक्शन के बीच में खाली जगह होती है, जिस कंजक्शन के बीच में खाली जगह होती है, आपको पहले डिफरेंट चीज उसमें ही रखनी है। अब वो चाहे कुछ भी हो, तो मैं पहले डिफरेंट चीज, इसको अगर अपन इससे जोड़ेंगे तो इसमें डिफरेंट चीज क्या है, करता है। तो करता है, पहला करता अपन इसमें लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बोथ सी और एंड। अब दूसरा करता लिख देंगे ही। अब इसमें अपने पास दो नाउन क्या है, एंड से जुड़ रही है, तो यहाँ पे ये अपने पास पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है भाई। तो ये भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो पास्ट इंडेफिनिट का एक सिंपल पास्ट इंडेफिनिट अपने टेंस पढ़ा है, वो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आई है। तो बोथ सी एंड ही, और इसमें अपन कुछ ही नहीं चेंज करेंगे, न्यू मी, वाक्य हो गया कंप्लीट। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इससे ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो वैसे ही लिख देंगे, जैसे मैं एक वाक्य लिख ही देता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर इससे भी ऑब्जेक्ट जोड़ो। तो जैसे आई बोट ए बुक, आई बोट ए पेन। अब जाहिर सी बात है, दो डिफरेंट चीज क्या है अपने पास, ए बुक है और ए पेन है। तो पहले डिफरेंट चीज अपन कहाँ पे रख देंगे, अपने इस खाली स्थान में रख देंगे। तो आई डिफरेंट चीज लिखनी है तो पहले में जितना सेम है, आई बोट बोथ ए बुक एंड ए पेन, ये वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास आपको दो डिफरेंट चीजों को जोड़ना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपने पास बात करते हैं कि इससे अपन ने वर्ब भी हो सकती है क्या, इससे बिल्कुल हो सकती है, वर्ब भी जोड़ सकते हैं इससे। ऐसे कोई, जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूं, आई नहीं, आई से तो फिर कहोगे सर, जैसे राधा 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 लाइक्स टी, सी प्लेज, सी ड्रिंक्स टी, सी ड्रिंक्स टी। अब अपने पास क्या है कि राधा के लिए अपन ने यहाँ पे प्रोनाउन यूज कर लिया है भाई, तो राधा के लिए अपन ये है ना, ये नहीं लिखेंगे क्योंकि अपन को तो दो डिफरेंट चीज जोड़नी है, तो ये और ये एक ही है। तो अपन डिफरेंट चीज क्या है, लाइक्स है और ड्रिंक्स है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे अपने पास। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राधा बोथ लाइक्स एंड ड्रिंक्स टी। ये लो वाक्य कंप्लीट हो गया। तो इतने आसान तरीके से बता रहे हैं, फिर भी आपको समस्या आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें बता सकते हैं। आपकी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, और समस्या का समाधान ही करना है हमें। तो ये सारी बातें क्या है कि आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके आगे की बात करें, इसके आगे की बात करें तो कंप्लीट सेंटेंस भी आपको इस तरीके से जोड़ना है।
आपको बीच में पूरा वाक्य लिख देना है और बाद वाला वाक्य बाद में लिख देना है। अब बात करते हैं अपने पास नॉट ओनली बट आल्सो की। तो यहाँ पे ओनली बट आल्सो, बात वही है जहां पे अपन ने बोथ हैंड का प्रयोग किया ना, वहां पे डिफरेंट चीज को अपन बोथ हैंड के बीच में रखे थे, वो उसको यहाँ पे रख देंगे। बस इसमें आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कर्ता बहुवचन हो जाता है भाई, इसमें जब एंड आ जाता है ना तो वहां पे बहुवचन हो जाता है। वो आपको सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड का टॉपिक समझाएंगे तो बिल्कुल आसानी से समझा देंगे। अभी तो फिलहाल अपन कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर, तो इसमें आगे क्यों बढ़ाएं उसको। तो जैसे नॉट ओनली बट आल्सो आया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात करें तो इसमें दो चीजें होती है भाई। क्या होती है कि अगर अपने पास वर्ब डिफरेंट हो, वर्ब अलग अलग हो, दोनों वाक्यों में अलग अलग हो, तो वाक्यों को जोड़ने के साथ, वाक्यों को जोड़ने पर इन्वर्जन का प्रयोग होता है। इन्वर्जन का प्रयोग होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी इन्वर्जन क्या होता है ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करेंगे, इन्वर्जन बता देता हूं मैं भैया आप लोगों को कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन की डेफिनेशन बता देता हूं। इन्वर्जन का प्रयोग होता है कर्ता से पहले, कर्ता से पहले क्रिया का प्रयोग करना, प्रयोग करना ही इन्वर्जन कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। अब ये अपने पास वर्ब अलग होने पर भी अपन ऐसा करेंगे और दोनों सेंटेंस अलग होने पर भी अपन ऐसा करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों सेंटेंस अगर अलग हो गए तो आप इन्वर्जन का प्रयोग करोगे। ये एग्जांपल अपन समझाएंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला है। अब अपन एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं इससे। तो सबसे पहले तो जो नॉर्मल एग्जांपल होते हैं वो बताते हैं, उसके बाद में आपको आगे वाले बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं, I will teach you English. I will teach you math. दो सिंपल सेंटेंस लिखे हैं मैंने, आई विल टीच यू इंग्लिश और आई विल टीच यू मैथ। अब इसको अपन को किससे जोड़ना है, नॉट ओनली बट आल्सो से। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है डिफरेंट चीज। तो डिफरेंट चीज अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट डिफरेंट है तो अपन क्या करेंगे, इसको ही जोड़ेंगे। अभी सब्जेक्ट से और बना देंगे भाई, इसमें ऑब्जेक्ट वाला ध्यान में आ गया। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई विल, जितना सेम है उतना ले लेता हूं, टीच यू, आ गया होगा समझ में, आई विल टीच यू। और इसके बाद में अपन क्या लिखेंगे, पहली चीज लिखेंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली। और इसके बाद में अपन ने दूसरी जो डिफरेंट चीज है, नॉट ओनली पहली डिफरेंट चीज है इंग्लिश, इंग्लिश। और उसके बाद में इसके कंजक्शन का आगे का हिस्सा बट आल्सो। अब अपनी दूसरी डिफरेंट चीज है मैथ, ये अपन जोड़ देंगे तो वाक्य हो जाएगा कंप्लीट। अब ये तो क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट जोड़ दिया है, सब्जेक्ट जोड़ के बताते हैं। अब सब्जेक्ट जोड़ेंगे इससे नॉट ओनली बट आल्सो से, तो कैसे जोड़ेंगे अभी देखो आप, अभी समझाते हैं आप लोगों को कि सब्जेक्ट जोड़ने पर वर्ब कैसे आएगी, ये भी तो पता होना चाहिए ना। वो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड तो पता नहीं कब शुरू होगा, वाक्य तो अपन अभी बना रहे हैं। तो इसमें जैसे सी मैं एक बार तो यही लिख देता हूं भाई, लाइक्स वॉचिंग टीवी, सी सॉरी सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं ना, तो ही लाइक्स वॉचिंग टीवी। ये दो अपने पास वाक्य लिखे हैं मैंने, सी लाइक्स टीवी, सी लाइक्स वॉचिंग टीवी है भाई, यहाँ पे वॉचिंग है, ये समझा देंगे जिरन में जब अपन चलेंगे। ये जिरन मैंने वैसे पार्टिसिपल्स में आया था ना, तब मैंने बता दिया था कि इन्फिनिटिव वाला वाक्य और उसमें।
तो सी लाइक्स वॉचिंग टीवी और सी ही लाइक्स वॉचिंग टीवी, इस वाक्य को आपको कैसे जोड़ना है, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। तो पहले ही बता दिया है कि जो डिफरेंट चीज है उसको आपको जोड़ना है, और डिफरेंट चीज क्या है आपके पास, कर्ता है। तो कर्ता मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, और कर्ता लिखेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, पहले जो कंजक्शन है नॉट ओनली, क्योंकि इसके बीच में लिखा जाएगा पहला डिफरेंट कर्ता, और उसके बाद में बट आल्सो ही। अब इस कंजक्शन से जब अपन दो कर्ता जोड़ते हैं, जैसे अपने पास ये कर्ता रहा, तो नॉट ओनली बट आल्सो है, उसमें बाद वाला जो कर्ता होता है उससे वाक्य उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बाद वाला कर्ता अपने पास एक वचन है, और एक वचन है तो अपन लाइक्स ही करेंगे। अब वर्ब है उसमें ऐसे क्यों जुड़ा है, तो इसको भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो ही लाइक्स वॉचिंग टीवी, ये हो गया आपका वाक्य कंप्लीट। यानी कहने का मतलब अब इन्वर्जन वाला वाक्य बनाते हैं। इन्वर्जन की बात करें तो जैसे दो वर्ब डिफरेंट कर देते हैं, सी से फिर कहोगे आप सर से मैं ये बनाता हूं, माई वाइफ मेक्स फूड, मेक्स नहीं करते हैं भाई, फूड करते हैं, कुक फूड। दूसरा लिखेंगे माई वाइफ क्लीन्स, माई वाइफ कुक्स फूड और क्लीन्स रूम। अब दो वाक्य लिखे मैंने, दो वाक्यों में अपने पास जो वर्ब है वो अलग है, तो इसका मतलब है आपको क्या करना है, अब इससे वाक्य जोड़ेंगे अपन नॉट ओनली से। तो आपको कैसे लिखना होगा, नॉट ओनली। अब कुक्स है अपने पास है, ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये एग्जांपल आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और एग्जांपल अभी बनाएंगे इसके। ये टेंस है आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसके सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। और आपको जब इन्वर्जन का प्रयोग करना होता है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। वो जो क्रिया लिखी थी वो हेल्पिंग वर्ब के लिए लिखी थी मैंने। तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या आती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डच, और माई वाइफ है वो एक वचन है, तो इसके लिए मैं लिखूंगा नॉट ओनली डच माई वाइफ, नॉट ओनली डच माई वाइफ। अब मैं ये पूरा वाक्य लिख दूंगा कुक फूड, कुक, अब कुक आएगा, कुक फूड। ये सारे आपको भाई कब समझ में आएंगे, जब अपन सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पढ़ेंगे तब। नॉट ओनली डच माई वाइफ कुक फूड बट आल्सो क्लीन रूम। ये वाक्य आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, मैं समझ जाता हूँ आप लोगों की मन की बात। तो ये वाक्य नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। तो जैसे मैं इन्वर्जन के बारे में बता देता हूँ, आप कहोगे सर आसान भाषा में समझ में नहीं आया, तो एक आसान भाषा में वाक्य लिखते हैं, ही वर्क्स हार्ड। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, ही वर्क्स हार्ड। एक आसान भाषा में इसलिए लिखा है क्योंकि 3 शब्द लिखे तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। ही क्लियर्स द एग्जाम। अब इन्वर्जन का प्रयोग करने से पहले आपको वाक्य का टेंस पता होना जरूरी है। तभी तो कह रहा हूं कि आप टेंस वाले वीडियो भी देख लिया करो, क्योंकि अगर वो देख लोगे तो आपकी जो ग्रामर होती है ना, उसका मुख्य हिस्सा टेंसेज होते हैं वो आना जरूरी है। तो ये टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट फर्स्ट, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों है। अब बात करते हैं इसमें, तो प्रेजेंट जो अपने इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन का प्रयोग होता है, उसमें कर्ता से पहले सहायक क्रिया लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब। हमने डेफिनेशन में ये लिख दिया कि क्रिया, तो वो यही सहायक क्रिया से मतलब है उसका। अब इसका प्रयोग करते हैं अपने पास, कैसे करेंगे इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया कितनी होती है, डज और डू, 2 होती है। अब वो अपन कर्ता के अनुसार अपन इन्वर्जन का प्रयोग करते समय कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट ओनली। अब ये करता है, करता एक वचन है तो एक वचन करता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डज, नॉट ओनली डज ही,
लिख दिया। और उसके बाद है वर्क्स हार्ड बट आल्सो क्लियर द एग्जाम। ये वाक्य हो गया आपका कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है कि इन्वर्जन का प्रयोग कैसे करना है। इन्वर्जन का प्रयोग आपको हेल्पिंग वर्ब की सहायता से करना है। अब आपको वो टेंस पता होना चाहिए, तभी आप इन्वर्जन का प्रयोग कर पाओगे। और जब अपन कंजक्शंस पढ़ेंगे ना अपने पास सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, उस टाइम पे आपको ये बिल्कुल आसानी से समझा देंगे। अपना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बस आज इस इन्वर्जन का प्रयोग एक बार यहीं पे रोक देते हैं। अब नॉट ओनली बट आल्सो से अपन ने सब वर्ब जोड़ दी है, सब्जेक्ट जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, तो इसके बाद अपने पास आता है एज वेल एज। उससे वाक्य कनेक्ट करते हैं। उससे वाक्य कनेक्ट करें तो एज वेल एज का मतलब क्या होता है। ये नॉट ओनली बट आल्सो, इनकी हिंदी अर्थ तो बताया नहीं मैंने आप लोगों को। हिंदी अर्थ बताया क्या होता है। जैसे एंड का मतलब तो और होता है, नॉट ओनली बट आल्सो मतलब यही नहीं यह भी होता है। इसके अलावा अपन ने और कौन सा पढ़ लिया है, नॉट ओनली बट आल्सो बोथ हैंड। बोथ हैंड का मतलब दोनों ही, ये और वो दोनों। अब बात करते हैं अपने पास एज वेल एज से भी अपने पास वैसे ही वाक्य जोड़ने हैं जैसे आपको मैंने ये तीनों कंजक्शन से बता दिए हैं। अब आपको दो डिफरेंट चीजों का प्रयोग करना है, दो डिफरेंट चीज आपको जोड़नी है। अब दो डिफरेंट चीजों की बात करें तो इसमें अपन ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बल्कि बिल्कुल ऐसे लिख देता हूं मैं। जैसे टीचर इज टीचिंग हिम, ही यानी टीचर के लिए लिख देता हूं मैं, टीचर ही लिख देता हूं, नहीं तो फिर कहोगे आप यहाँ पे करता दो आ गए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं टीचर इज टीचिंग मी। अब दो डिफरेंट चीज क्या है, ये है, सॉरी ये नहीं है, ये है, इस वाक्य में है ना, तो इस वाक्य में ये है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये वाक्य अगर अपन करेंगे तो कैसे करेंगे, आपको कंजक्शन का प्रयोग दो डिफरेंट चीजों के बीच में करना है। कैसे करोगे, तो ये एग्जाम्पल बनेगा तो बन जाएगा टीचर इज टीचिंग हिम एज वेल एज मी। वाक्य हो गया कंप्लीट ऑब्जेक्ट को जोड़ते हुए। एक सब्जेक्ट का और बना देते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद कर लोगे एग्जाम्पल। आप लोगों अगर कोई एग्जाम्पल नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ सकते हो। जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूँ सब्जेक्ट के बाद में, जैसे माय फादर इज ए टीचर, माय मदर इज ए टीचर। तो दो डिफरेंट क्या है इसमें डिफरेंट अपने पास कर्ता, तो कर्ता को अपन क्या करते हैं इसमें एज वेल एज से जोड़ देते हैं। तो एज वेल एज से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माय फादर एज वेल एज माय मदर इज ए टीचर। एज वेल एज में मैं बता देता हूं भाई, एज वेल एज टीचर कि मैंने यहाँ पे इसका प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि जब दो कर्ता एज वेल एज से जुड़े होते हैं तो उसमें पहले वाले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ये बात अपने मैं पहले भी बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड में आसानी से समझा देंगे। अभी तो आपको केवल कंजक्शन के तौर पे आपको इनको देखना है। ये हो जाता है आपका एज वेल एज। एक अदरवाइज और रह गया, उससे भी अपन कर लेते हैं। अदरवाइज की बात करें तो ये अपन बात कर रहे हैं, तो अदरवाइज से केवल एक ही वाक्य जोड़ेंगे और बाकी इसको टॉपिक को इस श्रेणी के जो कम्युलेटिव कंजक्शंस है उनसे बाकी यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज की बात करें तो अपने पास जैसे ही शुड वर्क हार्ड, he failed, he will fail। मैंने एक एग्जांपल लिखा है। अदरवाइज का मतलब इसके अतिरिक्त, यानी अदरवाइज यानी नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तो he should work hard, otherwise he will fail।
फिर अगर इसमें अपने पास कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो आप हमें नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने पास जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में कम्युलेटिव कंजक्शंस होते हैं उनके अपने एग्जांपल्स है वो देख लिए हैं, यानी उनकी सहायता से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आगे की वीडियो में हम अपना श्रेणी 2 में जो कंजक्शंस आते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस आते हैं, उनकी सहायता से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना सीखेंगे कि उनसे जोड़कर कैसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आपको ये वीडियो नहीं देखकर पहले वाले वीडियो देखने हैं। और इसके अलावा अगर अपन बात करें कंजक्शंस की तो अपने पास बहुत एग्जांपल्स है, वो आप लोगों को सभी को करवाए जाएंगे। अगले वीडियो तक इंतजार कीजिए, जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।